नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हाल ही में एक डिफेंस अपडेट में मैंने आपको जानकारी दी थी कि भारतीय सेना 400 नई टोट गन सिस्टम को खरीद रही है। आखिर टोट गन की ज़रूरत क्यों है भारतीय सेना को, ये बात जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये जो नई टोट गन सिस्टम है ये अपने हल्के वजन के लिए जानी जा रही है, क्योंकि भारत की चीन के साथ करीबन 3488 किलोमीटर लंबी LAC है और ये बॉर्डर दोस्तों ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर है जहां हल्के हथियारों की ज़रूरत होती है। और हल्के हथियार का मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत लाइट टैंक्स पर भी फोकस कर रहा है, जो कि स्पेशली पहाड़ी इलाकों के लिए ही तैयार किए जाएंगे। ऐसे में ये जो हल्के हथियार होते हैं इन्हें आसानी से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है और इनकी गतिशीलता की वजह से इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, जिसमें कि मैन पावर की ज़रूरत भी कम होती है। और यही वजह है कि भारतीय सेना के लिए 25 टन वाले जो लाइट टैंक है उन्हें तैयार किया जा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टोट गन सिस्टम की। अगर बात की जाए स्वदेशी AT-AGS की, तो ये एक बहुत ताकतवर आर्टिलरी गन है। लेकिन यहाँ पर सेना के सामने दोस्तों दो ऑप्शन है। पहला पावर यानी कि इसकी ताकत, और दूसरा मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता। दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। हालांकि दोनों चीज़ों का एक साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों जिस कंडीशन में हमारी सीमाएं हैं उसे देखते हुए ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। यानी कि अधिक मारक क्षमता वाली जो बंदूक होती है यानी कि गन है, उसका बैरल भारी होता है और उसका चैम्बर भी बड़ा होता है। वहीं जो हल्की गन होती हैं यानी कि लाइटर गन होती हैं, उनकी रेंज और मारक क्षमता कम होगी। इसीलिए कहीं ना कहीं फायर पावर और मोबिलिटी के बीच यानी कि गतिशीलता के बीच समझौता करना होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारी स्वदेशी AT-AGS है उसका वजन 18 टन है, जबकि अल्ट्रा लाइट हाविजर जैसे कि M777 इसका वजन 4.2 टन है। और जो भारी गन टोइंग वाहन होते हैं उनकी अधिक ज़रूरत पड़ती है और फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गतिशीलता संबंधी चुनौतियां सामने आ जाती है। यही वजह है कि सेना टोट आर्टिलरी गन सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो कि हल्की यानी कि लाइटर, वर्सेटाइल और भारतीय सेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें अच्छी मारक क्षमता हो सकती है। अब यहाँ पर एक बात और है कि भारत ये जो टोट गन सिस्टम है उन्हें किसी से खरीदेगा नहीं, यानी कि आयात नहीं करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक टोइंग वाहनों के साथ यानी कि टोइंग व्हीकल्स के साथ 400 टोट गन सिस्टम का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास भेजा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन गन्स को बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत ही खरीदा जाएगा। पहले ही खबर आ रही थी कि भारत इस तरीके की जो गन है उन्हें आयात करेगा, लेकिन अब बात साफ हो चुकी है कि इन गन्स को आयात नहीं किया जा सकता और टोट गन सिस्टम को आयात की यानी कि इंपोर्ट की नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। और यही वजह है कि भारतीय सेना इसे बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदेगी। यहाँ पर एक खास बात और है जो कि भारत फोर्स की भारत अल्ट्रा लाइट हाविजर एक्सटेंडेड रेंज का है। भारत फोर्स इस श्रेणी के एक प्रोडक्ट को तैयार कर चुकी है जिसका नाम भारत ULH-ER है। ये 155 mm बटे 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है और इसका वजन 8 टन से भी कम है। और इस गन को डिजिटल फायर कंट्रोल के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि इस भारत ULH-ER की जो रेंज है वो 41 यानी कि 41 किलोमीटर है। और यही नहीं, इसके अलावा कम रखरखाव लागत के साथ ये गन अत्यधिक विश्वसनीय भी है। और इस गन की इंप्रेसिव फायर पावर है और इस गन का रेट ऑफ फायर है 12 राउंड 3 मिनट के अंदर, यानी कि 3 मिनट के अंदर ये 12 राउंड फायर कर सकती है। और तीव्र मोड में यानी कि इंटेंस मोड में इसका रेट ऑफ फायर है 42 राउंड, वो भी 60 मिनट में। और बर्स्ट मोड में ये गन 30 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना के पास एक अच्छा विकल्प है भारत ULH-ER को चुनना, क्योंकि यह हथियार पूरी तरीके से भारतीय सेना की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो तय समय बताएगा कि भारतीय सेना के लिए किसे चुना जाता है। वैसे आपको क्या लगता है भारतीय सेना के लिए दोस्तों कौन सी टोट गन सिस्टम सबसे बेहतर हो सकती है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता है वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।